जल्दी से हुसैन साहब को दिखाइए जरा। हुसैन साहब इसका जवाब दीजिए। कामकाज ठप है सर, जनता का क्या कसूर है इसमें? नहीं, बिल्कुल कामकाज करना चाह रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल कामकाज करना चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि देश के जितने मुद्दे हैं, देश के लोगों से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं, उसके ऊपर चर्चा हो, बहस हो। अगर पार्लियामेंट जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहां पे भी अगर चर्चा नहीं हो सकती तो कहां जाके चर्चा करें? अगर बिना चर्चा करे 11 मिनट 10 मिनट के अवसर पर एक बिल आप पास करने की कोशिश करें और पास किए भी हैं, तो फिर अब चर्चा कहां से होगी? बिना बहस बिना चर्चा आप बिल पे बिल पास करना चाह रहे हैं, इसका बिना मतलब चर्चा बिना बहस आप बिल पास करते हैं, मिनटों में बिल को पास कर देते हैं, ध्वनि मत से लाते हैं, ध्वनि मत से ले जाते हैं। जीवीएल साहब, ऐसे और ये 3 काले कानून भी तो ध्वनि मत से ही गए थे। इसके बाद 14 महीने के बाद वापस लेना पड़ा। ठीक है जीवीएल साहब। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो उनका जो कार्रवाई, उनका जो काम करने का तरीका था, जैसा उन्होंने काम किया, जनता भूल चुकी है। जनता तो भूली होगी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड सब कुछ रहता है। 15th कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्स जो पारित किए गए 2004 से 2009, 14% ऑफ द बिल्स, केवल 14% ऑफ द बिल्स में 3 घंटे की चर्चा हुआ है। और यूपीए 2 में केवल 22% बिल पर 3 घंटे की चर्चा हुआ है। और हमारे सरकार के रहते हुए 16th लोकसभा में 2014 से 19 तक 32%, तो मतलब उनसे कम से कम दुगना या 3 गुना ज्यादा समय हमने हर बिल पर चर्चा करने का काम किया है। पिछले सत्र में आपके साजिश को, षड्यंत्र को हमने कामयाब होने नहीं दिया। और सुन लीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, बस सारे जो पॉइंट कहे मैं उनका आंसर देता हूं। तो इंश्योरेंस बिल में ये कह रहे थे, इंश्योरेंस बिल को क्यों इंश्योरेंस बिल इतनी छोटी बिल है, केवल एक संशोधन है उस बिल में, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 49 से 74% करने का। इसमें कौन सा कमिटी में भेज के कौन सा डिस्कशन करना है? हमारी सरकार की ये नीति है, हमारी सरकार की ये नीति है। आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे, आप हमसे हमारी नीति से क्यों एक्सपोर्ट करें? बीमा बिल को 75% मनाने के लिए नहीं, जनता ने हमको चुनाकर इसलिए भेजा है। नहीं अंजना जी प्लीज बोलिए थोड़ा। ये सभा नहीं है, पार्लियामेंट में हम शोर शराबा कर रहे हैं, कम से कम यहां शांति से हम बात करें। तो इतनी छोटी संशोधन के लिए हम क्या 2 साल लटकाएं इसको? क्या मोदी जी बार बार ये बात नहीं कहते हैं? कांग्रेस के सरकारों ने, कांग्रेस के पार्टी ने लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया है। आज विपक्ष में बैठकर भी यही काम करना चाहती है। हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना आज बड़ी बड़ी दावे कर रही है। हो गया तो जवाब दूंगा मैं। ठीक है, पूरा कर लीजिए। जीवीएल साहब का एक पॉइंट रह गया। जीवीएल साहब एक पॉइंट और है, बोल लीजिए। अच्छा बात है सर, सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों का संसद से भरोसा उठ गया है बहस पर। आप लोगों को लग रहा है टीवी पे कम से कम बात हो पाएगी। बोलिए जीवीएल साहब। हाँ जी बिल्कुल, षड्यंत्र देखिए, पेगासस के अलावा आपने किसी और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं थे। आप यहां आकर के बहुत लंबी लिस्ट बता रहे हैं। हम सब पे चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी तैयार है, लेकिन आप पेगासस जो जिस प्रकार संसद सत्र शुरू होने के केवल एक दिन पहले उसका खुलासा होता है, और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल पेगासस के अलावा इस देश में कोई समस्या ही नहीं है, और आप मंत्री को राज्यसभा में पूरे स्टेटमेंट पढ़ने नहीं देते हैं। उनके हाथों से, अश्विनी जी के हाथों से अपने पेपर छीनने का काम किया है, स्टेटमेंट उनको पढ़ने नहीं दिया है। कौन सी चर्चा की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। उनसे सवाल पूछ सकते थे, पेगासस रट रहे थे आप उनसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते थे, टेलीविजन चैनल पे बैठ के क्लैरिफिकेशन मांग सकते थे। चले टेलीविजन चैनल पे बैठ के झूठ पे झूठ बोलिए मत। आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड्स, कितने मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा मांगी है, कितने मुद्दों पे कौन से सांसद नोटिस दिए हैं 267 के तहत। मैं चैलेंज करता हूं, आप निकालिए लिस्ट। आप देश को लिस्ट बताइए, आप देश को लिस्ट बताइए। आपके पास रिकॉर्ड पे है, ये आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। और दूसरी बात जो है, आप दूसरी बात, इंश्योरेंस बिल आपने लिस्ट की थी, बिजनेस ऑफ द डे में इंश्योरेंस बिल लिस्ट की थी। झूठ आप बोल रहे हैं। अगर आपको लिस्ट की थी, अगर आप लिस्ट नहीं किए थे तो आप डर नहीं रहे थे तो मार्शल्स को क्यों लेके आए थे? अगर आप लिस्ट नहीं किए थे और डर नहीं रहे थे तो मार्शल को क्यों लेके आए थे?
और आप प्राइवेटाइजेशन 75% में जहां पे लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है वो छोटी बात है। अब पूरे देश को बेच देंगे, रेल तो बेच दिए, स्टील तो बेच दिए, विमान तो बेच दिए, एयरपोर्ट तो बेच दिए, डिफेंस प्रोडक्शन में जो है प्राइवेटाइजेशन लेके आ गए, आप इंश्योरेंस भी बेच देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। 75 साल से हम लोगों ने जो बनाया था वो आप 6 साल में बेचने का काम किए, बेचने का, और हम ये होने नहीं देंगे। याद रखना। सुन लीजिए। हाँ, हमारे सरकार की जो भी नीति रही होगी, प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी हमारी जो सोच है, ये देश के लिए है, पैसा देश के खाते में जाता है, कांग्रेस के परिवार के खाते में नहीं जाता है। हमारे यहाँ कोई किसी को हमारे भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचार एक चीज भी तो आज तक टोटली करप्शन फ्री सरकार ने दिया है। आपने जो कुछ किया है एक परिवार के हित के लिए किया है। आप जो सौदेबाजी किया आपने बोफोर्स से लेकर जीप स्कैंडल से लेकर बोफोर्स से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर आपने हर वित्त में हाल में हमने भी देखा जैसे आप रफेल में हर डिफेंस सौदा में हर रक्षा सौदा में आपने सौदाबाजी करने का कमीशन लेने का काम किया है। हम आपकी तरह काम नहीं करते हैं, देश हित में काम करते हैं। देश हित में पैसे खाते हैं, देश हित में अदानी अंबानी को बेच देते हैं देश को। जितना 75 साल की देश की मेहनतकश जनता जो बनाई 75 साल में वो पूरे अपने नहीं चलता रहेगा क्या? बेचते हैं अब आप लोगों की सांसदों की बहस सिर्फ टीवी पर हल्ला बोल में होगी। बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है।